बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खड़े हैं इस्लाम की जो सबसे पहली जो जंग हुई थी, जंग बदर, सन 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को इस मैदान के ऊपर हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला कुन जो मार्का हुआ था वो इसी मकाम पे हुआ था। ये पीछे देख सकते हैं, ये था मस्जिद अरेश। अरेश कहते हैं खेमे को। इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा हुआ था और ये जो पीछे है मैदान, यहाँ पर जंग लड़ी गई थी बदर के मकाम पर। ये जंग क्यों हुई, किस वजह से हुई, पूरा वाक़या आपने सुना, लेकिन क्योंकि अब हम इस वक्त इस मैदान में मौजूद हैं तो इसका हम तो पस मंज़र में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से 17 रमज़ान मुबारक इतनी शदीद गर्मी के मौके पर 313 का लश्कर 1000 लश्कर के साथ मुकाबला कर रहा है। दरअसल ऐसे होता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के से हिजरत करके मदीने आते हैं तो यहाँ पर आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जितने भी कबाइल थे जो कुफार के, वो दो इस्लाम में दाखिल होने लगे और इस्लाम फैलने लगा था। तो यही बात जो है कुफार मक्का को पसंद नहीं थी। वो ये देख रहे थे कि मदीने में इस्लाम फैलता जा रहा है। तो इसी असना में अबू जेल ने एक तिजारती काफ़िला तैयार करके मुल्क शाम भेजा और कहा कि इस काफ़िले से जो मुनाफा होगा वो हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, उससे साजो सामान लेंगे और मुसलमानों को यूँ हम ख़त्म करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चलता है कि कुफार मक्का ने एक तिजारती काफ़िला मुल्क शाम भेजा है, वो इसी मकाम से गुज़र कर जाएगा और उस तिजारत से जो मुनाफा होगा वो मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफ़िले को रोकने के लिए अपने सहाबा इकराम को भेजा। तो यही बात जो है मक्के में अबू जेल को पता चली, क्योंकि वो काफ़िला अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं था उसकी क़यादत में जा रहा था मुल्क शाम। तो अबू जेल को जब पता चलता है कि मुसलमानों का एक काफ़िला है, वो हमारे इस तिजारती काफ़िले को रोकना चाहता है, इसको लूटना चाहता है, तो अबू जेल ने वहाँ से 1000 का लश्कर इस मकाम पर भेजा ताकि मुसलमानों के साथ मुकाबला करे। अलगर्ज़ वो काफ़िला तो खैर आफियत से वहाँ कुफार का पहुँच गया तिजारती, लेकिन 1000 का लश्कर लेकर मदीने के ऊपर हमला करने के लिए मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े जो सरदारान थे वो सब के सब उस काफ़िले में शामिल थे, जिनमें उतबा था, शीबा था, अबू जेल था, उमैया बिन खल्फ था, बड़े बड़े जितने काफ़र थे वो सब के सब इसमें शामिल होकर मदीने के ऊपर हमला करने के लिए आए और इस इरादे से आए कि अब जो है ये फैसला कुन मार्का होगा और मुसलमानों को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि 1000 का लश्कर लेकर अबू जेल और बाकी सरदारान जो मक्का हैं वो आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर मदीने में ऐलान किया कि चूँकि कुफ़ार अब मदीने के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं बदर के मकाम पर, तो आपने 313 सहाबा इकराम को लेकर इस बदर के मकाम पर 12 रमज़ान मुबारक को आप निकलते हैं मदीने से और 16 रमज़ान मुबारक को इस जगह पर आप पहुँचते हैं। रास्ते में आपने बहरे रोहा और बहरे शिफा देखा, वहाँ पर सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पानी नोश फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में 70 ऊँट थे, 7 घोड़े थे, चंद तलवारें थी और चंद नेज़े थे और खाने पीने के लिए खुश खजूरें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर आकर पड़ाव डालते हैं जहाँ मस्जिद अरेश है और 16 रमज़ान मुबारक को आप इस जगह पर सजदे में जाकर अल्लाह से रो रो के दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, आज ये 313 मेरी कुल मेहनत है जो आज आपकी राह में लाया हूँ, और अगर आज भी ये ख़त्म हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आप सजदे में पड़े दुआएं मांग रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक सुकून नमूदार हुआ, क्योंकि उसी वक्त वही नाज़िल हुई कि मोहम्मद, हम आपकी इस मैदान में आपकी मदद करेंगे और मुसलमानों की फ़तेह और नुसरत होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को लेकर इस मैदान में जाते हैं और एक छड़ी के ज़रिए वो निशान लगाते हैं कि सहाबा इकराम कल गवाह रहना, इस जगह पर अबू जेल मरेगा, इस जगह पर शिबा मरेगा, इस जगह पर उतबा मरेगा, इस जगह पर उमैया बिन खल्फ मरेगा। तो कल जब जंग शुरू होती है तो सहाबा इकराम कहते हैं कि जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाए थे वो काफ़र उसी जगह पर जानम वासिल हुए। सुभान अल्लाह। अगले दिन जब जंग शुरू होती है, चूँकि इस जंग में बड़े मोजज़ात हुए हैं, जब अगले दिन जंग शुरू होती है तो सहाबा इकराम बड़े जज्बे के साथ लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास तलवारें नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खजूर की सूखी टहनियाँ
خشک ٹینیاں ہاتھ میں دے دی اور صحابہ کرام اس ٹینیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ نے کہا اس خشک ٹینی اٹھا لو۔ وہ ٹینی اس نے اٹھا لی اور اس ٹینی کے ساتھ وہ جب لڑنے لگے تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ ٹینی جو ہے میری تلوار کا کام کر رہی تھی، وہ ٹینی اٹھتی نہیں تھی پہلے سے کافر کا جو سرتن سے جدا ہوتا تھا۔ اسی اسنا میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، نیزہ لگا اس وجہ سے میری آنکھ نکل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے آنکھ اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک میری اس دوسری آنکھ تھی اس کی بینائی جاتی رہی، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھی اس کی بینائی کبھی نہیں گئی۔ تو یہاں بڑے معجزات ہوئے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے کفار جو جہنم واصل ہوئے، 70 کے قریب یہاں پر کافر جہنم میں واصل ہوئے تھے، 70 کے قریب یہاں پر کفار جو ہے قید کیے گئے، اور 14 صحابہ کرام کو یہاں پر شہادت نصیب ہوئی، جن کی مزارات 13 صحابہ کرام کی مزارات یہاں پر ہیں، اور ایک صحابی جو حضرت عبید بن حارث تھے وہ زخموں کی تاب لاتے ہوئے رستے میں جو ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو ان کی وہیں پر مزار بنائی گئی ہے۔ اور 70 صحابہ کرام جو ہے 14 صحابہ کرام جو ہے 13 صحابہ کرام کو یہاں پر مدفن کیا گیا، اور 70 کفار جو ہے اس میدان میں پڑے رہے 3 دن تک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کی لاشیں یہاں پر گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں اور علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بدر کے مقام پر بیچ میں جو کنواں ہے، ان تمام کفار کی لاشیں ان کو کنویں میں ڈال دو اور دفنا دو۔ تو یوں جو ہے 70 کفار کی اس کنویں میں لاشیں ڈال کے ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، عبرت کا مقام ہے، جائیں، اور باقی جو ہے